करेंगे तो चलते हैं सानोक के इस रेन फॉरेस्ट में। आखिरी मौका रहेगा इस रीशफल से पहले कि इस मैच में एक अच्छा जंप लगा ले, अदरवाइज इंतजार के बाद वो देखने वाली बात रहेगी कि वो 6 मैचेस में क्या करके जाएंगे। बट फ्लाइट पाथ आ चुका है जो कि थोड़ा नहीं काफी ज्यादा वेस्टर्न साइड से ये फेवर करता हुआ ये फ्लाइट पाथ। और मैं हमेशा बोलता तो हूँ मेजी की फ्लाइट पाथ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंप्लीटली ईस्टर्न साइड अगर आप जाना चाहते हो तो थोड़ा ध्यान से ही ड्रॉप लीजिएगा। और उसके लिए ब्लेस पहले से निकल चुकी है टीआर, जिनका पिछला मैच बहुत बढ़िया रहा। फिलहाल के लिए हाथ इन पर वो जाते हुए दिखाई देंगे। एस्ट्रोकिड वो भी तैयार है, उनके साथ साथ एक और टीम है जो ड्रॉप क्लैश करने के लिए तैयार। हमने रिमोर्सलेस के बारे में भी बात करी कि आज का जो पहला मैच था वो ठीक ठाक गया था, अभी दूसरे मैच में थोड़ी सी लड़खड़ाहट जरूर देखने को मिली है। नॉनिक्स उनकी भी चर्चाएं कर सकते हैं, रूइंस का एरिया उनके पास रहेगा। कैंप अल्फा 3 टीम जा चुकी है और एस्ट्रोकिड उनकी फाइट की शुरुआत हो भी चुकी है और ऐसा लगता है कि 4 डोमिनेटर्स उन्होंने बात को दिल पे ले लिया है। और हम बात कर भी रहे थे कि अभी तक उतना अच्छा वो खेल कर नहीं गए, और मैं मैच शुरू होने से पहले इस चीज के बारे में बात कर रहा था कि अगर इस मैच में वो 0 लेकर जाते हैं तो 6 मैच में 6 अंकों से काम चलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, और कल्लू ओजी आए और उन्होंने 3 फिनिशेस निकाले, 1v3 किया एस्ट्रोकिड को, जिनकी शुरुआत आज के दिन पे बहुत बढ़िया हुई थी। देखिए ये जगह क्यों उन्होंने डिसाइड किया, पैराशूट खुलते अगर पीछे हटने का ऑप्शन अगर उनके पास था तो वो हट जाते, क्योंकि आखिरी मुकाबला था ये आपका। ड्रॉप क्लैश के साथ आप शुरुआत किए, ये आपके लिए अच्छी जो कोशिश थी वो थी नहीं। एस्ट्रोकिड बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, हर मुकाबले में आते थे, एवरेज निकालते थे अपने फिनिशेस के साथ, लेकिन आज के दिन की जो अंतिम घड़ी थी वो उतना बेहतर उनके लिए साबित हुआ नहीं। हालांकि 4 डोमिनेटर में देखना चाहूंगा अंतिम क्षणों में क्या करेंगे। बट गुजरात टाइगर्स के खिलाड़ी को मैंने नॉक होता हुआ देखा है। हल्क, मुझे अभी भी वो 5 फिनिशेस वाले राउंड याद आते हैं, वो मैच याद आता है जहाँ पे हर तरफ जाके इन्होंने परेशान किया था, स्किप को वहां पे डाउन किया गया था और उन्हें खत्म भी कर दिया जाएगा इंस्टेंटली। गुजरात टाइगर्स को लगा कि किसी ने देखा नहीं और हम आराम से ब्रिज को क्रॉस कर जाएंगे। चारों खिलाड़ी ब्रिज से आने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर 2 खिलाड़ियों को नॉक किया गया था। स्किप्स वो समाप्त हो गए, पर टीम फेटालिटी दिक्कतें उनके लिए अभी तक खत्म हुई नहीं है, क्योंकि एक खिलाड़ी जिनकी एचपी बहुत ज्यादा कम और दूसरे भी खिलाड़ी हैं जिनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है। रीपर एक ग्रेनेड के साथ पहले मैच में तो खैर खेलने का ही मौका नहीं मिला, डूब के वो खिलाड़ी समाप्त हुआ था। हल्क अभी भी उनके पास बैंडेजेस मात्र दिखाई देंगे, एक बूस्टर है उसका भी आप इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। पर मैं अभी भी देख रहा हूं कि एक खिलाड़ी है गुजरात टाइगर्स का जो आपको दूसरी दिशा में देखने को मिलेगा, और 2 खिलाड़ी हैं जो अपने फ्लैंक एंगल को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और देखना यह है कि इस फ्लैंक एंगल में कितनी सफलता उनको मिलती है। डार्क लॉर्ड वो भी तैयार, पर लगता तो नहीं कि वो फ्लैंक करना चाहते हैं या फिर नहीं। जी नहीं, फ्लैंक करना चाहते हैं। क्लच गॉड वो पूरा ही ऊपर चले जाएंगे और हो सकता है कि माउंटेन का वो एरिया हो जहां से क्लच गॉड वापस आए, और एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ऐसा ही करने की कोशिश। सामने 2-3 कंपाउंड्स भी होते हैं, अगर उनको हेलमेट मिल गया और डार्क लॉर्ड को भी अगर हेलमेट मिल जाता है तो अच्छी बात। और ये अच्छी सोच भी है, क्योंकि आप देखिए उतनी अच्छी लूट यहाँ पे थी नहीं। आखिरी मौका है, हमने कई बार इसमें बारे में बात की, तो आप बेहतर तरीके से ये अंत करना चाहोगे, लेकिन एक और फाइट का आगाज होता हुआ टीम क्रॉ की बात करें तो उन्होंने कुछ नॉक्स वहां पे जरूर निकाले। बारी रहेगी कि किस तरीके से वो वहां पे अंत कर पाएंगे। अभी आप देखे थे एक नॉक के साथ वो कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल चुका है, और इस फाइट में अब इनके पास वो एडवांटेज है कि हमारे पास चारों के चारों खिलाड़ी है, हमारे सामने जो है वो अपने एक खिलाड़ी को गंवा चुके हैं, और यहाँ पे तो हमने अक्सर फाइट होता हुआ देखा है। डिपेंड करेगा कि कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर निकलना, क्योंकि लूट इनके पास भी उतनी बेहतर नहीं है। निकलना मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि टीम क्रो पहला मैच भी उनके लिए वो एरांगल का बढ़िया ही गया था, और अभी भी उनको पता होना चाहिए कि रीशफल के बाद आपको वो 6 मैचेस और मिलेंगे। और जैसे हम बात करते भी आए हैं कि आपको वो 6 मैचेस ही पर्याप्त हो सकते हैं 60 या 65 अंक निकालने के लिए। वो डिपेंड करता है कि आप कैसा खेलना चाहते हैं, एग्रेसिव के लिए जा रहे हैं या फिर पहले आप थोड़ा स्लो शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, आप प्लेसमेंट पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और उसके बाद फिनिशेस आपको अपने आप मिल जाते हैं। जैसे पिछले मैच में हमने टीम लिम्रा को करते हुए देखा, गुजरात टाइगर्स को करते हुए देखा, बहुत स्लो शुरुआत उनके द्वारा करी गई, पर अंत में जाकर वो फिनिशेस भी मिले और साथ ही साथ प्लेसमेंट पॉइंट भी वो निकाल पाए। पर गुजरात टाइगर्स की हम बात कर ही रहे थे कि उनको एक गाड़ी मिल चुकी है, क्लच गॉड और डार्क लॉर्ड। देखना यह कि क्या वो हेलमेट उनको मिल पाया या फिर नहीं। पर रिमोर्सलेस वो उनके बहुत ज्यादा करीब, क्योंकि जो टीम क्रो थी वो तो निकल गए। अब देखना यह है कि क्लच गॉड और डार्क लॉर्ड क्या बचे हुए 2 खिलाड़ी जो रिमोर्सलेस के उनको देख सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि डिवाइन वो तो बहुत ज्यादा दूर है अपनी टीम से। और सबसे बड़ी बात रहेगी कि दोनों ही टीमों में हमें वो 3-3 खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। गुजरात टाइगर भी स्किप्स को गवा दिया, अगर ऐसे में इनके बीच में वो फाइट होती है तो इन्फॉर्मेशन देखेंगे किनको बेहतर मिलेगा, और एक और खिलाड़ी को ऐसे इनिशियल
फेज में अगर नॉक कर दिया गया तो फिर तो काफी प्रॉब्लम हो सकता है। लग नहीं रहा है कि यहाँ पे फाइट करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। आपके पास एक दूसरा रास्ता भी है कि इन सब चीजों के बीच में आप निकल जाए, एक बेहतर लूट की तरफ देखें, क्योंकि हर्ष के पास अभी भी वो मैं हेलमेट नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन इन्फॉर्मेशन की कमी मुझे लगता है इन दोनों ही टीमों के पास होने वाले। गुजरात टाइगर अभी आप देखें तो मैन एडवांटेज के साथ है, बट प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बैकअप वहां पे जरूर है। क्या जरूरत पड़ गई है मेजी की इतनी इनिशियल ये सारी टीमें फाइट कर रही है? देखिए, गुजरात टाइगर्स को तो समझ में आता है क्योंकि 5 मैचेस खेलकर उन्होंने 62 अंक निकाले और उन्हें भी पता है कि राउंड 2 में जाने के लिए ये मोर देन इनफ है। पर्याप्त से भी कहीं ज्यादा अंक आपने निकाल दिए हैं और अब यहाँ पर आप अपना वो जो गन पावर है उसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डिवाइन, दिक्कतें उनके लिए ज्यादा होने वाली है। क्लच गॉड अभी भी बस स्काउटिंग कर रहे हैं कि वो खिलाड़ी आखिरकार मौजूद कहाँ। क्लच गॉड, दिक्कतें उनके लिए हो सकती है, पर डिवाइन वो खिलाड़ी पीक करने को तैयार नहीं। अभी तक उन्होंने शॉट्स नहीं लिए। जहां तक उम्मीद है अपने बचे हुए खिलाड़ियों के आने का वो इंतजार कर रहे होंगे, पर एक बार फिर से हर्ष उजी के साथ तैयार हैं। क्लच गॉड उन्होंने गाड़ी पर बिठाया और अब वहां से वो खिलाड़ी निकल भी गया। हो सकता है कि एक और गाड़ी की तलाश में वो निकले हो क्योंकि डार्क लॉर्ड उन्हें भी तो गाड़ी चाहिए। जी हाँ, वो खिलाड़ी आगे गया, दूसरी जो गाड़ी है वो लेकर आएंगे और यहाँ से ये जो काफिला है वो वापस निकलेगा। बहुत कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है यहाँ पे और इस तरीके से आप कंटिन्यूसली घूमते रहेंगे तो क्या पता क्लच गॉड के ऊपर वो शॉट आ जाए। लेकिन क्लच गॉड की जब बात आ रही है, आईक्यू एमवीपी बन के गए थे पिछले मुकाबले में, 5 फिनिशेस और 71% का वो फिनिश कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला। और अगर मैं गलत ना हो तो पिछले दिन भी जब हम मिरामार में आए थे तो वहां भी 5 फिनिशेस निकाले थे और 45% का वो फिनिश कंट्रीब्यूशन था। तो मिरामार में क्लच गॉड तो मुझे लगता है सही में बहुत बेहतर साबित हुए क्योंकि नंबर्स बहुत इक्वल है फिनिश वाइज भी अगर बात करूँ। या और फिलहाल एनवी वर्सेस टीम गुजरात टाइगर्स, उनके बीच में एक झड़प हुई तो सही, जहां पर डार्क लॉर्ड चलती गाड़ी से उस खिलाड़ी ने डैमेज देने की कोशिश करी, हालांकि कामयाबी हासिल हुई नहीं और गुजरात टाइगर्स वहां से वो निकल गए। सेंटर ऑफ द सर्कल जाने की वो चाह रखते हैं और बहुत आसानी से पहुंच भी जाएंगे। थोड़ा ईएलवी से उन्हें बचकर रहने की जरूरत है, अगर उनसे फंसे तो वो फाइट हो भी सकती है क्योंकि अभी तक ईएलवी का जो दौर है वो भी बहुत ज्यादा शानदार रहा है। पर एस्ट्रो किड्स, उन्हें समझना चाहिए था रावण की अगर आप प्लेन से निकलते हैं, पैराशूट आपको दिखाई दिया, आप वहां से निकल भी सकते थे, थोड़ा नीचे भी जाया जा सकता था। दिक्कतें एस्ट्रो किड्स के लिए बहुत ज्यादा हुई और नुकसान हुआ क्योंकि इस मैच में 0 अंकों के साथ उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिला। और आप ये कह सकते हैं कि एस्ट्रो किड्स जिनके मैचेस अभी तक बहुत ज्यादा बढ़िया जा रहे थे, ये तो बहुत ही खराब रहा। अब निर्भर करेगा कि कितने टोटल से और किस तरीके से वो रीशफल के बाद हमें देखने को मिलेंगे और वहां पे किस तरीके की वो शुरुआत करेंगे। लेकिन इसी बीच सर्कल का एक शिफ्ट आएगा, साउथ ईस्टर्न शिफ्ट हम यहाँ पे देख पाएंगे, जहाँ पे अगर आप देखें 4 डोमिनेटर्स वो निकल चुके हैं अपने पहले रोटेशन के लिए। टीआर उनके रास्ते में आ सकते हैं उस ब्रिज के दौरान, अगर वो वहां से फाइट हुई तो प्रॉब्लम हो सकता है उन दोनों ही टीमों के लिए। वेस्टर्न साइड से भी अगर आप देखें तो कई सारी टीमें जो कि हमें सर्कल की तरफ आते हुए देखने को मिल रहे हैं। टीम लिमरा फिर से आप देखिए उन्हीं एजेस की तरफ वो वापस से जा चुके हैं, हालांकि अभी कहीं कहीं नहीं है, सर्कल का शिफ्ट आया उन्हीं के पास आया और वो फिलहाल खुश होंगे अपने इस पहले शिफ्ट के साथ। सर्कल की बात करूं तो सबसे अच्छी बात रहेगी कि कोई भी आसपास नहीं है और जोन का एकदम कॉर्नर उनके पास है, तो फिर एक आग सर्कल का और वो इंतजार कर सकते हैं। पर हमारी ऑडियंस है, उनको इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, वो गूगल पर जा सकते हैं और टाइप कर सकते हैं आईक्यू Z9S और 50,000 तक के जो रिवॉर्ड प्राइजेस हैं वो आप जीत सकते हैं। और साथ ही साथ डिवाइस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, 17,999 रुपए मात्र में आप ये डिवाइस अपना बना सकते हैं। जी हाँ, बड़ी सी बीच अगर गेम की तरफ वापस से नजर डाले तो ये टीम भी है जो कि थोड़ा ध्यान रहेगा कि सिन्हॉक में किस तरीके से इनका परफॉर्मेंस आता है। आपकी प्रेडिक्शन भी इसी टीम के साथ है। RTGX IND अभी स्लो स्टार्ट रखे वहाँ पे, उनके पास एक बेहतर लूट में वहाँ पे देखूंगा और उनकी भी रोटेशन काफ़ी बेहतर आ सकती है। बट सिन्हॉक में हमने कई बार देखा है मेजी, काफ़ी सारे नाम रहते हैं जो कि लेट रोटेट करते हैं और इस दौरान सर्कल के सेंटर में कई सारे फाइट्स होते हैं और वो जब तक आते हैं तो उनको पूरा सर्कल खाली मिलता है। और जब बात आ जाती है आखिरी मैच की तो और भी ज्यादा एग्रेशन हमें देखने को मिलता है और उन टीमों के लिए बहुत ज्यादा फायदा जो लेट रोटेशन करते हैं। और लेट रोटेशन में फिलहाल के लिए NONX वो बहुत ज्यादा दूर है सर्कल के बाहर, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं 4 डोमिनेटर्स वो भी सर्कल के बहुत ज्यादा बाहर है। फिनिशेस निकालने के बाद वो टीम अभी तक कैंप अल्फा छोड़ते हुए दिखाई नहीं दी। अभी भी उनके 2 खिलाड़ी हैं जो कैंप अल्फा से होते हुए वो हातिन जा चुके हैं और 2 खिलाड़ी वो अभी भी एजेस पर मौजूद है, यानी कि मुझे लगता नहीं कि क्रॉस करने का बिल्कुल भी मन है इस वक्त। शायद वो थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं, उस हार्ड शिफ्ट का इंतजार, और उसके बाद रोटेशन करते हुए वो दिखाई दें। पर इन सब के बीच में ब्लिस वर्सेस RTGX IND एक दूसरे के बहुत करीब, टीम क्रो वर्सेस NV
इनकी भी फाइट हो सकती है। पार्थ, उन्हें पता है कि सामने के कंपाउंड्स में खिलाड़ी हैं और एक खिलाड़ी है टीम क्रो का जो इनकी टीम से बहुत ज्यादा दूर दिखाई देंगे, पर NONX रीपर को उन्होंने डाउन किया और टीम फैटालिटी, वैसे भी उनके कुछ खास मैचेस आज के दिन के गए नहीं, और यहां अगर टीम फैटालिटी का एलिमिनेशन होता है दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और सामने से आया वो ग्रेनेड, और बेहतर ग्रेनेड हमें देखने को मिला, मानो उनके सामने आके वो हमें साफ साफ देखने को ही मिला। बचने का कोई मौका नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से वो कुक भी किया गया था। हल को भी वहां पे टेक डाउन कर दिया जाएगा, देखते ही देखते खत्म होते हुए देखने को मिल जाएंगे टीम FI। अभी तक मैच काफी कमाल का जा रहा था, अभी भी उनके एक खिलाड़ी वहां पे बचे हुए, क्या वो वहां पे रिवाइव दे पाएंगे, उन्हें वो मौका भी मिलने वाला है, वो सबसे बड़ा सवाल रहेगा। ऑनिक्स ने दिखाया कि नॉक में सरप्राइज दिया जाता है, और एक खिलाड़ी के नॉक होने के बाद वो ग्रेनेड, उसके बाद वो व्हीकल, टाइमिंग आप देखिए कि अपोनेंट संभल भी ना पाए, सोच भी ना पाए, उसका ध्यान रखा गया इस फाइट में। एक दिन में कितनी कहानी बदल जाती है रावण। कल के दिन पे हम कह रहे थे कि फैटालिटी क्या बढ़िया खेल रही है, वीकेंडी से उन्होंने इतनी शानदार शुरुआत करी, बहुत सारे फिनिशेस निकाले गए, अपने आप को ओवरऑल स्टैंडिंग में इतना ज्यादा ऊपर लाकर उन्होंने खड़ा किया, और आज के 3 के 3 मुकाबले बहुत ही ज्यादा खराब रहे, और अब टीम फैटालिटी बसती है मात्र एक खिलाड़ी के साथ। मुझे लगता नहीं कि रीपर को रिवाइव करने का कोई और दूसरा मौका उनको मिलेगा। जी नहीं, वो रीपर को रिवाइव करने के लिए खिलाड़ी वहां पर जा चुका था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। रीपर वो भी डाउन करेंगे, पर अब RTGX IND वर्सेस ब्लिस के बीच में ये फाइट, जहां पर ब्लिस फिलहाल जोन के बाहर फंस चुकी है, 2 खिलाड़ी वहां पर डाउन करे गए हैं, और अब एक खिलाड़ी कूद गया उन 2 खिलाड़ियों को बचाने के लिए, ये जानते हुए कि वो जोन के बाहर है, और ये तीसरा फेज आ चुका है और जोन उनसे कहीं ज्यादा दूर। लेकिन वो स्प्रे की बात करना चाहूंगा, एक स्प्रे में आप देखिए, एक को नॉक किए, दूसरे को इतना डैमेज दिए कि वो भी हमें गिरते हुए देखने को मिले। रिवाइवल जो एक इंपॉर्टेंट टास्क था, उसे काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे निभाने में कामयाब हो जाएंगे टीम ब्लिस। मुझे लगता है कि रीसेट करने का जो मौका चाह रहे थे वो उन्हें मिल चुका है, लेकिन सामने से आप देखिए वो धीरे धीरे करके स्लैमिंग कर रहे हैं। इसी बीच टीम क्रॉ वर्सेस एनवी, जहाँ पे किंग को गिराया गया, खत्म भी कर दिया जाएगा इस मुकाबले से। अब ग्रेनेड की बारी आ चुकी है, ग्रेनेड बहुत क्लोज, स्प्लैश डैमेज। नॉक करने के लिए थोड़ा और क्लोज होता तो प्रॉब्लम में आ सकते थे मल्टीपल ग्रेनेड्स, लेकिन काउंटर भी हमें देखने को मिल रहा है। चाहेंगे नहीं कि टीम ब्लिस इतने आसानी से इस मुकाबले से बाहर हो, काउंटर ग्रेनेड्स उनकी तरफ से भी आ रहा है, बट ये तीसरा स्टेज है, बस मैं याद दिला रहा हूँ, और इसके बाद वो चौथा स्टेज भी आने वाला है। तो क्या ये फाइट यहाँ पे होना जरूरी था? आप सर्कल भी जा सकते थे। देखिए, लालच तो बुरी बला है, और फिलहाल के लिए RTGX IND उसमें वो फंस चुके हैं। ब्लिस उन्होंने अपने दोनों नॉक्ड खिलाड़ियों को रिवाइव कर दिया। यहां से दिक्कतें तो दोनों ही टीम के लिए बढ़ेंगी, पर एनवी वर्सेस टीम क्रो, उनकी फाइट की शुरुआत हुई जहां पर दोनों तरफ ट्रेड्स दिखाई देंगे। राल्फी वो भी डाउन करे गए, और इसीलिए मैं कह भी रहा था कि इतनी ज्यादा लालच करने की आपको जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। आप आराम से सर्कल के अंदर जाते, तब भी वो गेट कीप कर सकते थे, क्योंकि अगर आप पहले सर्कल के अंदर पहुंचे, उस टीम को भी वहीं से रोटेट करना पड़ता, और तब आप ज्यादा एक्स्ट्रा फिनिशेस निकाल सकते थे। पर अब नहीं, RTGX IND वो आगे बढ़े, सैम को उन्होंने डाउन किया, सैम उनका एलिमिनेशन होगा, और एगी वो इस फाइट के लिए अभी भी तैयार है। हालांकि अब उनके पास मात्र बैंडेजेस बचे हैं, फर्स्ट एड उनके पास नहीं। और टीम क्रो वर्सेस एनवी, उनकी दिक्कतें बहुत ज्यादा, क्योंकि टीम क्रो 2 खिलाड़ी वहां पर नॉक करे गए, पर एनवी के जोरो थे, उस खिलाड़ी को उन्होंने समाप्त भी कराया। और अब दिक्कतें एनवी के लिए भी ज्यादा हैं, और साथ ही साथ टीम क्रो उनके लिए भी ज्यादा, क्योंकि ऊपर से जो TR की स्क्वाड है वो आने के लिए तैयार। खैर, एनवी उनका एलिमिनेशन हो चुका है इस मुकाबले से। जी हाँ, उनका एलिमिनेशन हो चुका है, लेकिन इसी बीच अगर आप देखें तो क्लोज इन कर दिया गया। उम्मीद भी नहीं थी यहाँ पे एजे को कि इस तरीके से उनके ऊपर स्लैमन आएगा। काफी आसानी से यहाँ पे एक एक करके प्लेयर्स को यहाँ पे बाहर करते ही चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एंगल्स बनाए गए हैं, ब्लिस के पास तो मौका ही नहीं है, वो वेस्टर्न साइड भी नहीं निकल सकते, सामने से भी नहीं निकल सकते, हर तरफ से उन्हें घेरा जा चुका है। इस बीच आप देखें, पानी में कूदने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि यहाँ से ब्लू जोन का डैमेज आपके ऊपर आने वाला है, और ऐसे में बोटेशन अगर आप करते तो वो एक ऑप्शन हो सकता था। जी नहीं, वो भी मौका आपको मिलेगा नहीं। प्लीज जोन इतना ज्यादा डैमेज आपको दे गया कि फाइनली उनका नॉक हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। रहेंगे आखिरी खिलाड़ी एगी, जिनके कंधे पे पूरा भार, और इस भार को संभालेंगे। एक खिलाड़ी को नॉक करने के बाद तुरंत से अपने आप को प्रोन किए, एक आध सेकंड का भी लेट होता तो ये यहाँ पे खत्म होते हुए देखने को मिलते, लेकिन हेल्थ रिकवर करने के लिए वो फर्स्ट एड नहीं है, और सामने से अटैक आता हुआ इनके तरफ। मुझे लगता नहीं है कि अब ये फिनिश देना पसंद करेंगे। प्ले जोन के बाहर ये खिलाड़ी डाउन होगा। हालांकि रेडियन वो इस फाइट के लिए तैयार है, अरीब वो आ चुके हैं। RTGX IND अगर ये फाइट जीतते भी हैं तो ज्यादा इनको लूट मिलने नहीं वाली। आपने अपना जो फर्स्ट एड था उसका इस्तेमाल पहले ही कर लिया है, और यहाँ से मात्र आपको बैंडेजेस मिलने वाले हैं। रेडियन वो आखिरी खिलाड़ी है कि उनको भी समाप्त करा,
4 फिनिशेस के साथ जी नहीं 3, क्योंकि एक खिलाड़ी तो पानी के अंदर नॉक हुआ था, उनको वो फिनिश मिला भी नहीं। और जैसे मैं आपसे चर्चाएं कर रहा था, आरटीजी एक्साइंडी भले ये फाइट जीत चुके हो, पर अब उनको वो फर्स्ट एड नहीं मिलने वाले। चौथा जो फेज है वो भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, पर रिमोर्सलेस वो भी इस फाइट के लिए तैयार है। टीम क्रो थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एनवी को बाहर किया था, और सबसे अच्छी बात रही उस फाइट की कि टीम क्रो उन्होंने अपना एक खिलाड़ी भी नहीं गंवाया। और यहाँ पे देखना चाहूंगा कि इस फाइट का किस तरीके से परिणाम होगा। उस फाइट में तो एक भी नुकसान हमें होता हुआ देखने को मिला नहीं है, लेकिन इस फाइट में आने से पहले ही आप देखें कुछ खिलाड़ियों का नुकसान ये उठा चुके हैं। और ये भी एज की फाइट रहेगी, 350 मीटर वो डिस्टेंस है, आप कंप्लीट वेस्टर्न साइड में। और ये फाइट को समाप्त करने के बाद जब आप रोटेशन के लिए जाओगे, तो जिस तरीके से हमने पिछले फाइट का परिणाम देखा, क्या पता कुछ उसी तरीके का परिणाम भी हमें यहाँ भी देखने को मिल जाए। इससे बेहतर कि अगर इस फाइट को अपना ले तो वो सर्कल में जाने के बाद आप वो गेट कीप कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मौका मिल सकता है उन फिनिशेस का। लेकिन ग्रेनेड वो यहाँ पे थ्रो हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये ग्रेनेड मुझे लगता है थोड़ा क्लोज होगा। स्प्लैश डैमेज के साथ आप देखें टीम क्रो इस फाइट की शुरुआत करते हुए, वो यतिन का ग्रेनेड टकराकर वापस उधर ही चला गया। दिक्कतें हो सकती थी उनके लिए, पर उनको भी पता था कि गलती हुई है। वापस उन्होंने अपनी पोजीशनिंग चेंज करी, पर अब 400 मीटर दूर उन्हें जोन के अंदर जाने की जरूरत है। शिल्प जितनी भी लूट इकट्ठा कर पाए उनके लिए सही रहने वाला है। 5 फिनिशेस निकाले टीम क्रो ने। आप कह सकते हैं कि एक बढ़िया वापसी उनके लिए हुई है, जहां उन्हें भी पता है कि अब रिशफल मात्र का ही इंतजार करना है, क्योंकि अब ये आखिरी मैच है। 6 मैचेस आपके समाप्त होंगे, जितने भी अंक आप इस पर्टिकुलर मैच में निकाल कर जाओ आपके लिए उतना ही सही। रिमोर्सलेस पहला जो खिलाड़ी था वो बहुत समय पहले वो गवा चुके थे, पर टीम लिम्रा कैसे वो सेंटर ऑफ द सर्कल इस वक्त मौजूद है। कंपाउंड उनके पास है, कहीं दूर दराज इलाके में जाने की जरूरत नहीं। आरटीजी एक्साइंडी धीरे धीरे वो भी सर्कल के अंदर आसानी से पहुंच पाएंगे। एरर कंपाउंड उनके पास बढ़िया, ELV कहीं जाने की जरूरत नहीं, जोन का एज उनके पास भी रहेगा। और टीआर की बहुत लंबी रोटेशन रही। बहुत पहले हमने उनको वेस्टर्न एजेस पर देखा था, अब वो ईस्टर्न एजेस की तरफ जा चुके हैं। पर इन सब के बीच में गुजरात टाइगर्स वर्सेस टीम साई एक दूसरे के करीब, जहां पर गुजरात टाइगर्स शुरुआती दौर पे ही स्किप्स को उन्होंने खो दिया था। एडवांटेज है गुजरात टाइगर के पास, सर्कल का भी एडवांटेज हम देख पाएंगे और वो हाइट का भी एडवांटेज है। एक खिलाड़ी को जरूर यहाँ पे गवाया जैसा आपने बताया, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा फायदा उठा सकते हैं यहाँ पे। नॉक की जब बात की जाए तो ओनिक्स भी अपने पहले फाइट की तरफ जाने के बाद अब अगले फाइट की तरफ भी वो हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन टीम साई एंगल इनके पास भी स्प्रे यहाँ पे जरूर से हमें होता हुआ देखने को मिला। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान से सुन रहे हैं गुजरात टाइगर। अगर आप यहाँ से निकलोगे सर्कल की तरफ जाने के बारे में जब सोचोगे, तो शायद आपके ऊपर वो एंगल बन सकता है, आपकी मुश्किलें बढ़ाए। इसका वो पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन फिलहाल वेस्टर्न साइड का वो पार्ट ढूंढ लिए, धीरे धीरे करके सर्कल की तरफ बढ़ रहे। और उस पहले नॉक के बाद ये स्लैम किया गया, ये साफ दर्शाता हुआ कि थोड़ा इन्हें एग्रेशन यहाँ पे दिखाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि गुजरात टाइगर आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है, डार्क लॉर्ड को वो एंगल मिला और खत्म भी किया गया अपोनेंट को। और बहुत अच्छी पोजीशनिंग पर आपको गुजरात टाइगर्स दिखाई देगी। वो हाई रेंज एडवांटेज उनके पास है, कंट्रोल बहुत अच्छा कर रखा हुआ है। दिक्कत की बात कि एक खिलाड़ी उनके पास कम है। अगर टीआर की स्क्वाड धीरे धीरे करके पीछे से आती है तो भी उनको डैमेज दिया जा सकता है। पर रिमोर्सलेस दिक्कतें तो अब उनकी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब सामने नॉनेक्स वो तैयार थे इस फाइट के लिए। डिवाइन वो भी डाउन, उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। टीम क्रो अब उनके लिए दिक्कतें ज्यादा होने वाली है, क्योंकि अब वो टीम सर्कल के बहुत ज्यादा बाहर है। 4 डोमिनेटर्स इस मैच की शुरुआत उन्होंने बहुत बढ़िया करी थी, फिनिशर्स निकाले गए थे, पर ये क्या हुआ, काय वो सीधे आ गए फाइट लेने के लिए तैयार। और रिमोर्सलेस वो आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी, उन्हें भी एलिमिनेट करा गया। रिमोर्सलेस इस मुकाबले से बाहर। एक गलत कॉल का शिकार हमें होते हुए देखने को मिले। अब उन्हें भी पता चला होगा कि ये तो नहीं करना था हमें। पर नॉनिक्स की तारीफ करना चाहूंगा, टोटल अगर आप देखें 6 फिनिशर निकाले जा चुके हैं और अभी हार्ड कवर है इनके पास, लेकिन वक्त की जरा कमी है। सर्कल का श्रिंक हमें आता हुआ आप देखने को मिल जाने वाला। ऐसे में एक नॉर्दर्न हार्डशिप के साथ जो सदर्न साइड की टीम है उनको प्लान करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द वो सर्कल की तरफ जाए। आसान रहेगा नहीं, क्योंकि पूरा कंट्रोल है वेस्टर्न साइड का गुजरात टाइगर के पास, और वो यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिनिश स्पीड को आप देखें, एक रफ्तार सा पकड़ लिया है। 4 डोमिनेटर जो इस तरीके से आप बात कर रहे थे, एक बेहतर शुरुआत किए थे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि अपने अगले फाइट की जब बारी आई तो वो उतना बेहतर कर पाए, उतना भी खात्मा होते हुए हम देख पाएंगे। और गुजरात टाइगर्स का ये एक अच्छी रणनीति आप कह सकते हैं, जहां पहले वो बहुत ज्यादा ओपन में थे। जैसे उन्होंने देखा कि सामने से टीम आने वाली है, वो कंपाउंड के अंदर चले गए और अब कंपाउंड के अंदर से वो फाइट ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो जोन के अंदर है। पर इन सबके बीच में टीआर वर्सेस ELB उनकी फाइट देखने को मिली। साय उनका भी एलिमिनेशन हो ही चुका है, और नॉनिक्स उनके पास बहुत सारे फिनिशेस आए। टर्बन उनके पास 5 हैं, इन टोटल 9 फिनिशेस के साथ। और अब नॉनिक्स वर्सेस ELB उनकी फाइट की शुरुआत होने वाली। टीम लिम्रा
उनके भी कुछ खिलाड़ी डाउन होते हुए आपको दिखाई दिए। गोकुल वो अभी भी प्ले जोन के बहुत ज्यादा बाहर। स्टन का क्या बढ़िया इस्तेमाल वहां पर देखने को मिला। कोरी को वो नॉक मिलेगा, पर लॉबस्टर वो भी तैयार थे। लिम्रा, जैसे मैं बात कर भी रहा था कि उनकी दिक्कतें बहुत बड़ी हैं और शायद लिम्रा अब बसती है 2 खिलाड़ियों के साथ। जी हाँ, गोकुल को फिलहाल वहां पे डाउन किया जा चुका है। रिवाइवल का कोई उम्मीद मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि ब्लू जोन का भी डैमेज आ रहा है। धवल को भी यहाँ पे मुश्किल में डाला जा चुका है। फिर से ये खिलाड़ी इंडिविजुअल लेवल में हमेशा फिनिश निकाला है अपनी टीम के लिए। उनका आखिर तक रहना बहुत ज्यादा जरूरी। रश बॉय धीरे धीरे करके व्हीकल को पीछे हटाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि सामने बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि उनका इंतजार करेंगे। बट ग्रेनेड का जो सिलसिला है उनके तरफ बैक टू बैक हम वो ग्रेनेड जाते हुए देख पाएंगे। बट इसी बीच अगर आप देखें, फिर से मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा माहौल ठंडा होगा। बट जी नहीं, टीम लिम्रा फिर से हमें वहाँ पे फाइट बैक करते हुए देखने को मिल रहा है। RTGX IND के ऊपर वो शॉट्स लेते हुए और उनके खिलाड़ियों को एक एक करके समाप्त किया जा रहा है। और इसी बीच अगर आप देखें तो रश बॉय गए तो थे रश करने, लेकिन इनके ऊपर वो रश हुआ और देखते ही देखते नॉनेक्स को इस मुकाबले से बाहर कर दिया जाएगा। बहुत ही बेहतर काउंटर। और टीम लिम्रा वो 5 फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं। हेस्पेरोस वो भी तैयार रहेंगे, 4 उन्होंने निकाले। बढ़िया टीम लिम्रा की जो वापसी है वो हो चुकी है। दूसरे साइड पे क्लच गॉड वो खिलाड़ी वहां पर डाउन किया गया और इन सबके बीच में एक खिलाड़ी कहीं पीछे से आया। डार्क लॉर्ड वो इस फाइट के लिए तैयार थे। क्लच गॉड वो भी पहले डाउन कर दिए गए थे। हर्ष वो बसते एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, पर हर्ष जाने से पहले उन्होंने ELV के ऊपर वो नॉक्स निकाले। पर ड्रैगन वो अभी भी इस मुकाबले में मौजूद है। एरर वो भी तैयार इस फाइट के लिए। और देखना यह है कि क्या इस मैच में एरर चिकन डिनर निकाल सकती है, क्योंकि अभी तक एरर ने बहुत ज्यादा बढ़िया खेला है। उनकी फाइट की शुरुआत एक बफर से, एरर जॉनी एक ग्रेनेड उनकी तरफ से, एक और ग्रेनेड साइको वो एलिमिनेट कर दिए गए। और अब एरर उनको पता है कि बहुत आसानी से ये फाइट जीत सकते हैं और साथ ही साथ चिकन डिनर भी निकाला जा सकता है। सर्कल ने सबको अपने कंफर्ट जोन से निकाल दिया। आप देखिए कि जो एजेस में वो रुके हुए थे वो फाइनली आगे बढ़े। जॉनी धीरे धीरे करके आगे बढ़े। 4 फिनिशर निकाले जा चुके हैं एरर की तरफ से और ये रैंडम शॉट भी कनेक्ट करा के जाएगा। और इतना ज्यादा बेहतर ELV को इस मुकाबले से बाहर करने के लिए काफी था। चौथे स्थान पे उनका बाहर आया हर्ष। हालांकि एक फिनिश उन्होंने भी निकालने में कामयाबी प्राप्त की। गुजरात टाइगर के पास फिर से सर्कल का शिफ्ट आ चुका है। वेस्टर्न साइड का पार्ट पूरा उनके पास और हार्ड कवर भी है। देखने वाली बात रहेगी कि ग्रेनेड से किस तरीके से वो बचते, क्योंकि शुरुआती दौड़ में उनके ऊपर वो ग्रेनेड्स फेंके जा सकते, लेकिन अब केवल 2 ग्रेनेड के साथ टीम लिम्रा के ड्रैगन देखने को मिल रहे। 4 के बाद वो 5 फिनिश निकालने में ज्यादा वक्त लगा नहीं। बट मिस्टर स्प्रे के पास वो एंगल, टीम लिम्रा के पास वो जरूर से उनके ऊपर से अटैक कर पाएंगे, क्योंकि एरर के पास है वो हाइट। देखिए ये तो तय रहा कि ये मैच भी गुजरात टाइगर्स के खाते में ही जाएगा, क्योंकि उनके पास कंपाउंड है, उनके पास जोन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाकी जो 2 टीम है वो जोन के बाहर है। क्लच गॉड उन्होंने ऑलरेडी खिलाड़ी को देखा है। जॉनी, मिस्टर स्प्रे दोनों को डैमेज पड़ा। ड्रैगन मोलोटोव आया, मोलोटोव के अंदर वो खिलाड़ी फंस गया और लगता है कि शायद अपने आप को वो हील ना कर पाए। जी नहीं, उनके पास 2 फर्स्ट एड अभी भी रहेंगे। पर क्लच गॉड उन्होंने देखा ड्रैगन को डाउन करे गए और अब हेस्पेरोस वो बसते एक आखिरी खिलाड़ी, वो खिलाड़ी भी जोन के बाहर। और सामने जो टीम एरर की टीम है वो तो पहले से ही जोन के बाहर थे। हालांकि अब वो एज का कंट्रोल लेते हुए दिखाई देंगे और अगले सर्कल का शिफ्ट वो एरर के खाते में जा चुका है। लेकिन अभी भी उनको थोड़ी सी आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। एरर को एक एक कदम ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात टाइगर वो एक गलती का बस इंतजार करेंगे। धीरे धीरे करके कंपाउंड के रास्ते गुजरात टाइगर भी सर्कल की तरफ आने की कोशिश करेंगे। टीम लिम्रा के आखिरी खिलाड़ी अभी भी वो हील बैटल करते हुए, आखिरी 2 फर्स्ट एड बचे और इसके बाद मुझे लग तो रहा है कि एरर के एक खिलाड़ी को ये नॉक कर सकते हैं। मिस्टर स्प्रे वो नाम हो रहेगा, लेकिन क्या वो एंगल इतना काफी है कि नॉक करने के बाद वो खत्म कर पाए? इनफैक्ट क्या नॉक करने का मौका मिलेगा? गन स्विच करने में गलती, लेकिन उसके बाद ये खिलाड़ी को नॉक किया गया। खत्म करने से पहले खत्म किया जाएगा टीम लिम्रा के आखिरी खिलाड़ी को। और फिनिश स्पीड को गुजरात टाइगर रीड कर लिया। उन्होंने बोला कि अभी सही वक्त है, आगे बढ़ने का डिसीजन लिया गया। क्लच गॉड को डाउन करेंगे, क्लच गॉड को खत्म भी किया जाएगा। एक एक करके प्लेयर्स गलतियां करते हुए चलती गाड़ी से क्या बढ़िया तरीके से गिराया, पर हर्ष वो बचेंगे एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। मौका है उनके पास कि वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं। 1v2 की सिचुएशन और उन्होंने खिलाड़ी को डाउन भी कर दिया, पर एरर जो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ था उनको रिवाइव किया गया और उस खिलाड़ी ने ही हर्ष को एलिमिनेट किया। एरर उनके पास वो चिकन डिनर आया तो सही, फिनिशेस टोटल 9 निकाले गए।